मेरे चैनल कुक विद कल्पना में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम बनाएंगे आटे और सूजी से बनने वाले क्रिस्पी, कुरकुरे और खस्ता बिस्किट। ये बिस्किट आप 1 महीने तक भी स्टोर करके रख सकते हैं। जब आप इन्हें बनाएंगे तो आपको पता होगा कि आपने इसमें कैसा मटेरियल यूज किया है, आपने घी कौन सा डाला है, आपने इसमें कोई पाम ऑयल या मैदा तो नहीं डाला, आपने चीनी कौन सी डाली है, शुगर या मीठे के लिए आपने क्या किया है। तो आपको ये विश्वास रहेगा कि ये एकदम सफाई से और शुद्धता से बने हैं। तो आपको इन्हें खाने में अलग ही आनंद आएगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप इन बिस्किट्स को एक बार जरूर बनाएंगे और एंजॉय करेंगे। आटा और सूजी से बनने वाले ये बिस्किट बनाने के लिए मैंने यहाँ 1 कटोरी सूजी ली है। ये मोटी वाली सूजी है मेरे पास, और आप चाहे तो कोई भी कटोरी आप अपने घर में सेट कर सकते हैं, उसी से मीज़र करके बना लें। और साथ ही मैंने लिया है 1.5 कटोरी आटा, गेहूं का आटा। ये भी आप उसी कटोरी से मीज़र कर लें जिससे आपने सूजी मीज़र की थी। और सूजी को हम मिक्सर जार में डालकर पल्स मोड पर 3 से 4 बार ग्राइंड कर लेंगे। इसके बाद हम इसे एक बड़े बर्तन में निकाल लेंगे। ये सूजी डाल ली हमने और ये डाल दिया आटा। अभी मैं इसमें आधा कटोरी आटा और डालूंगी और साथ ही डाल दूंगी थोड़ा सा नमक। नमक आपको ज़्यादा नहीं डालना है, ये बस बैलेंस करने के लिए है मीठे के स्वाद को। और मैंने डाले हैं 3 बड़े चम्मच, जो हम जिससे हम खाना खाते हैं, डेसिकेटेड कोकोनट के। डेसिकेटेड कोकोनट का मतलब है छिलका उतरा हुआ कोकोनट, जिसको हमने घिस के बुरादा बना रखा है। और मैंने यहाँ डाला है आधा छोटा चम्मच इलायची पाउडर। अब हम ले लेंगे लगभग आधा कटोरी कटे हुए ड्राई फ्रूट्स। यहाँ मैंने बादाम और काजू डाले हैं, थोड़े छोटे किए हैं। अब मैं डाल रही हूँ लगभग 6 चम्मच देसी घी। जिस चम्मच से हम खाना खाते हैं वही चम्मच मैंने यूज़ किया है, और ये करीब 5 से 6 चम्मच मैंने इसमें डाला था। ये देखिए बिल्कुल मेल्टेड नहीं है, थोड़ा सा पिघला हुआ है बस। अब दूसरी तरफ मैं एक खाली बोल में आधा कटोरी चीनी डालूंगी। ये भी मैंने उसी कटोरी से मीज़र की है जिससे आटा और सूजी मीज़र किया था। और आधा कटोरी पानी, गर्म पानी, ये डालकर मैं अच्छी तरह मिक्स होने के लिए रख दूंगी। जब तक हम आटे को मिक्स करके एक सार करेंगे तब तक ये चीनी भी घुल जाएगी, क्योंकि बाद में हमें इसी पानी से आटे को गूंदना है। हमें घी को आटे में अच्छी तरह मिक्स करना है, और इतना मिक्स करना है कि इसकी मुट्ठी बनकर तैयार हो जाए। और ये जो बिस्किट हैं ये इतने कुरकुरे क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे, इतने स्वादिष्ट तैयार होंगे कि आप बाज़ार से बिस्किट नहीं लाएंगे इसके बाद। और इसमें बस आपको यही ध्यान रखना है कि सूजी की मात्रा कम होनी चाहिए और आटे की ज़्यादा। अगर आपने सूजी ज़्यादा डाल दी तो आपको इसे बनाने में दिक्कत आएगी। अगर आपको इसमें घी कम लगे तो आप थोड़ा सा और डाल सकते हैं। देखिए अभी इसमें घी कम है तो ये काफ़ी भुरभुरी बनी है इसकी। जब मैंने ये शेप देने की कोशिश की, इसका मतलब है कि इसमें अभी घी थोड़ा सा और डलेगा। लेकिन टोटल मैंने 6 चम्मच के आसपास यहाँ घी डाला था। तो बस मैं इसमें 2 चम्मच घी और डालकर इसे फिर से मिक्स करूँगी। ये चीज़ें बनाना बड़ा ही आसान होता है। अगर आपको एक बार प्रैक्टिस हो जाए, आपको इंग्रेडिएंट्स याद हों, तो आप बड़ी जल्दी से सब सामान इकट्ठा करके और डाल के बना सकते हैं। और इसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी ये जो चीनी वाला पानी है, इसको थोड़ा थोड़ा करके। पानी को हम थोड़ा थोड़ा करके ही मिक्स करेंगे। हमें इसे हल्के हाथों से मिक्स करना है और इकट्ठा करना है। हमें इसे रोटी के या पूरी के आटे की तरह गूंथना नहीं है, कस कस कर नहीं गूंथना है, टाइट हाथ नहीं चलाना है, बस इसे एक तरह से इकट्ठा करना है। ये देखिए ये बात करते करते ही हो जाएगा। मैं थोड़ा पानी इसमें और डाल लूँगी अभी जो चीनी का रखा है, और कुछ एक दाने भी हैं वो भी चले जाएंगे, कोई बात नहीं। और बस इसे फिर से इकट्ठा करूँगी। और इसको आपको सॉफ्ट गूंदना है, क्योंकि आप सूजी जो है वो थोड़ी देर में फूल जाएगी और ये टाइट हो जाएगा। मैंने जो आधा कटोरी पानी चीनी में डाला था, ये डो उसी से बनकर तैयार हो गया था। उसमें से भी 1-2 चम्मच पानी बच गया था। इसमें ज़्यादा देर नहीं लगती है और हमें जल्दबाजी नहीं करनी है, घबराना नहीं है। अगर आपको लगता है कि सूजी आपकी ज़्यादा मोटी थी, अभी भी बहुत ज़्यादा बिखर रहा है, तो आप थोड़ा आटा और डाल लें इसमें। ये देखिए वैसे तो ये बिल्कुल अच्छी तरह इकट्ठा होने लगा है।
और इसमें जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो बार बार निकलते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, उनको आप फिर से अंदर की तरफ कर दें। मैंने यहाँ ज़रा सा भी वीडियो स्किप नहीं किया है, और जितनी देर मुझे आपसे बात करने में लगी है उतनी देर में ही ये तैयार हो गया। ये देखिए, बस ये सारा आटा इकट्ठा हो गया है। अब हम इसे आधे घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। अब हम पहले वाले पीस को भी एक बार फिर से थोड़ा सा मल लेंगे और दोनों को साथ रखकर ढक देंगे। आधा घंटा हो चुका है। अब हम इसमें से थोड़ा सा पोर्शन ले लेंगे और उसे फिर से मलकर सॉफ्ट करेंगे। ये देखिए, इस तरह से मैंने थोड़ा पोर्शन लिया हुआ है और मैं इसे कैसे सॉफ्ट कर रही हूँ। आपने देखा कि पहले ये कितना ज़्यादा बिखर रहा था, अब नहीं बिखर रहा है। उसका रीज़न यही है कि आधे घंटे के बाद सूजी काफ़ी फूल गई है और ये थोड़ा टाइट भी हो गया है पहले से। अब हम इसे बेल लेंगे। इस तरह से आप चकले पर पहले थोड़ा सा ऑयलिंग कर लें, उस पर कोई भी घी तेल लगा लें, और बेलन पर भी। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ये थोड़ा चिपक सकता है। तो आप चाहे तो थोड़ा बहुत आटा डस्ट कर सकते हैं, वैसे घी लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है। अब हम इसे बेलते जाएंगे। हमें इसे मोटा ही रखना है और बार बार उठाना नहीं है। बस जैसे हल्के हाथ से हमने उठाया एक बार, तो इसको बार बार नहीं उठाना है बड़ा होने के बाद। और ये जो इसके किनारे थोड़े बिखर रहे हैं, इनको हम इस तरह से हाथों से सेट करते जाएंगे। और जो बादाम और काजू इसमें से निकल रहे हैं, ड्राई फ्रूट्स, उनको भी हमने हाथों से थोड़ा अंदर की ओर प्रेस कर दिया है। अब हम इसको की कटिंग करेंगे। एक कोई भी ढक्कन ले लें आप, बड़ा छोटा किसी भी साइज़ का, और उससे मैं इसको रखकर देखिए कैसे काटती चली जाऊंगी। कुछ मैंने बड़े बनाए थे और कुछ थोड़े छोटे ढक्कन से बनाए थे। बस ये साइड का बचा हुआ एक्स्ट्रा आटा हम रख लेंगे और इसको दोबारा से यूज़ कर लेंगे। आप चाहे तो किसी कुकी कटर से भी काट सकते हैं, और मेरे पास कुकी कटर नहीं था इसलिए मैंने ढक्कन यूज़ किया है। और ये अगर हम काट कर बनाते हैं तो बहुत जल्दी बन जाते हैं। वैसे मैं इसका आपको दूसरा तरीका भी दिखाऊंगी जिसमें मैंने हाथ से लोई को प्रेस करके ही बनाया है। पर ये कटिंग वाला जो है तरीका, इससे ये ज़्यादा जल्दी बनकर तैयार होते हैं। बस इसके किनारों पर अगर थोड़ा एक्स्ट्रा आटा निकल आया है तो उसे आप हल्का सा हाथों से प्रेस करके ठीक कर दें। और ये देखिए, बस इस तरह से कुछ, और एक तरफ रखते जाएंगे। मैं पहले सारे बनाकर तैयार कर लूँगी, उसके बाद मैं इनको फ्राई करूँगी। और कुछ मैंने हाथों से दबाकर बनाए थे, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। इस तरह से थोड़ा सा डो हमने लिया, हाथों से गोल किया उसको, और आप जिस मर्जी चाहे शेप का इसे बना सकते हैं। इस तरह हथेलियों से थोड़ा सा दबा दिया और 2 उंगलियों से इस पर इम्प्रेशन दे दिया। बस ये देखिए, इस तरह से भी आप बना सकते हैं चाहे तो। इसके अलावा मैंने इसे एक और तरीके से बनाया था। इस तरह से पहले इसकी एक रोटी बेल ली और उसके बाद साइड से इसको काट कर स्क्वायर शेप में बना लिया। इस तरह से ये काट कर एक्स्ट्रा आटा हटा दिया और इसकी स्क्वायर शेप रख ली। और फिर उसे मैंने एक स्टिक लेकर, लकड़ी की स्टिक थी मेरे पास, चॉपस्टिक, उससे इस पर इम्प्रेशन बना दिए। ये देखिए कुछ इस तरह से। और इम्प्रेशन बनाने के बाद एक कटर की सहायता से मैंने इसको स्क्वायर शेप में काट लिया। तो ये छोटे छोटे स्क्वायर बिस्किट जैसे बन गए। मेरे पास एक पिज़्ज़ा कटर था, मैं उससे काट रही हूँ। आप अगर पिज़्ज़ा कटर नहीं है तो आप नाइफ़ से काट सकते हैं। नॉर्मल सिंपल चाकू से आराम से ये कट जाएंगे। ये देखिए, इस तरह से पहले सीधा एक लाइन में काट लिया और फिर साइड से काट दूंगी, तो बस ये स्क्वायर पीस तैयार हो जाएंगे। ये भी देखने में बहुत ही सुंदर लग रहे थे, ये देखिए। और अब बस इसी तरह हम सारे बिस्किट तैयार कर लेंगे और फिर इन्हें फ्राई करेंगे। ये लगभग 2.5 कप मटेरियल से देखिए कितने सारे बिस्किट बनकर तैयार हुए हैं। और अब हम चलते हैं इन्हें फ्राई करने के लिए। तो उसके लिए मैंने एक कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दी है और उसमें चढ़ाया है ऑयल, कुकिंग ऑयल। पहले ऑयल को चेक कर लेते हैं। मैंने एक छोटा सा टुकड़ा डो का इसमें डाल दिया है और ये देखिए कैसे इसमें झाग आने लगे हैं और ये टुकड़ा ऊपर आ रहा है। बस हमें इतना ही गर्म ऑयल चाहिए, इससे तेज़ हम नहीं करेंगे। अगर आपने जल्दबाजी में इन्हें तेज़ ऑयल में फ्राई कर दिया तो इनका सारा टेस्ट बिगड़ जाएगा। हमें जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, इन सब कामों में थोड़ा टाइम तो लगता ही है। और एक एक करके हम इन्हें डालते जाएंगे थोड़ी थोड़ी दूरी पर।
और लगभग 1.5 मिनट के लिए हम इन्हें बिल्कुल सिम गैस पर, सिम से थोड़ा सा बस तेज, और इसको ऐसे ही पड़ा रहने देंगे। इनको छेड़ेंगे नहीं बिल्कुल भी। जब इनके बबल्स कम हो जाएंगे, कम झाग हो जाएगा, उसके बाद हम इन्हें एक बार टर्न करेंगे। तो इस तरह से मैंने ये डाल दिए हैं, लगभग 16-17 पीस एक बार में डाले थे। और इसके बाद आप देखिए कितना ज़्यादा झाग इसमें आ रहा है। एक बैच को फ्राई करने में मुझे करीब 5 मिनट लगे हैं, और मैंने 6 बैचेस में ये सारा काम कंप्लीट किया था। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुझे करीब आधा घंटा इन्हें फ्राई करने में लगा है। तो आप अपना टाइम इसी हिसाब से मैनेज कर लें और इसको आराम से करें इस काम को। तो ये देखिए अभी भी इसमें कितने ज़्यादा बबल्स हैं, और जैसे ही ये बबल्स कम होंगे तो मैं इन्हें एक बार टर्न कर दूंगी। अब देखिए इनके बबल्स काफ़ी कम हो गए हैं। अब मैं इसे टर्न कर रही हूँ, और इनका कलर बड़ा अच्छा सा आने लगा है। बस जैसा कलर हमें इनका फाइनली चाहिए, उससे थोड़े लाइट कलर में ही हम इन्हें निकाल लेंगे, क्योंकि ये अंदर से काफ़ी गर्म हैं, तो रखे रखे भी अभी ये और सिक जाएंगे। इसीलिए अभी मैं बस दूसरी साइड से इन्हें सेक रही हूँ, और सेकने के बाद फिर से निकाल लूँगी। तो हमें करीब 3.5-4 मिनट लगते हैं एक बैच को फ्राई करने में। अब देखिए ये इनका कितना बढ़िया सा गोल्डन कलर आ गया है। अब मैं इन्हें निकाल लूँगी। इसी तरह से हम दूसरा बैच भी बनाकर तैयार करेंगे। हमने बिल्कुल भी बीच में गैस तेज़ नहीं की है, लो मीडियम फ्लेम पर ही पूरा जो हमारी बिस्किट्स थे वो सेक कर तैयार किए हैं। तो दूसरे बैच को डालते हुए भी आप गैस को तेज बिल्कुल ना करें। बस इसी तरह से हम सारे बिस्किट सेक कर तैयार कर लेंगे। और अब मैं आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक कि ये बिस्किट कैसे बनकर तैयार हुए हैं। ये देखिए ये हैं वो स्क्वायर वाले बिस्किट जो हमने बनाए थे। कितने प्यारे लग रहे हैं देखिए देखने में ही। ये देखिए, और ये इतने सॉफ्ट और क्रिस्पी बने हैं कि अगर किसी के दांत नहीं है ना तो वो भी आराम से खा सकता है इनको। ये है हमारा फाइनल लुक, और हमारे लगभग 70 पीसेस बनकर तैयार हुए हैं। और ये इतने सॉफ्ट और क्रिस्पी हैं कि बस खाने के बाद तो मज़ा ही आ गया। तो मुझे लगता है कि आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई करेंगे। और आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ।